हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे कुछ सिंबल्स के बारे में जिनका हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं फ्लोरल फार्मूला को बनाने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए फ्लोरल फार्मूला कहाँ काम में आता है। तो जब हम फ्लोरल डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं, फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला का काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो फ्लोरल फार्मूला के लिए कुछ सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। वो सिंबल्स कौन-कौन से हैं और किसका मीनिंग क्या होता है, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन लेते हैं ये बी आर ब्रैकेट की ओर इशारा करता है कि ब्रैकेट पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है, तो बी आर, और नहीं पाया जा रहा है तो ई बी आर। कभी कभी ब्रैकेट्स जैसी स्ट्रक्चर साइज में थोड़ी छोटी, कलर में ग्रीन आपको दिख जाती है, तो उनको हम बी आर एल से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई जाएंगी, और नहीं तो ई बी आर एल अपन रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ आपको ये परसेंटेज का साइन नज़र आ रहा होगा। ये दो तरीके का यहाँ पे अपने को साइन मिलते हैं, या तो परसेंटेज का मिलेगा या फिर इस तरीके का प्लस का साइन मिलेगा। तो ये सिमेट्री को शो करते हैं कि किसी भी फ्लावर के अंदर हमें सिमेट्री किस तरीके की मिलने वाली है। तो यदि हमें इस तरह सिंपल परसेंटेज जैसा सिंबल नज़र आ जाए तो उसको हम जाइगोमॉर्फिक टाइप की सिमेट्री कहेंगे। केवल एक ही एक्सिस है जिससे दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है उसको। प्लस का साइन यदि अब किसी गोले के अंदर आपको नजर आए तो समझ लीजिए कि मोर देन टू तो होंगे ही, और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसे एक्सेस होंगे जिससे उसे दो बराबर भागों में फ्लावर को बांटा जा सके। कभी कभी एसिमेट्रिकल टाइप के फ्लावर भी होते हैं, वो लिमिटेड ही होते हैं। ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है इसको मेल कहते हैं और इसको फीमेल कहते हैं। और ये मेल और फीमेल जब एक साथ आ जाएं तो उसको बाइसेक्सुअल कंडीशन कहा जाता है। यानी कि हम देखेंगे फ्लावर के अंदर क्या मेल पार्ट स्टेमन मौजूद है तो उसे इस वाले सिंबल से डिनोट कर देंगे, क्या उसमें फीमेल पार्ट है तो उसको इससे डिनोट कर देंगे। यदि दोनों एक साथ पाए जा रहे हैं किसी फ्लावर के अंदर तो बाइसेक्सुअल टाइप का फ्लावर है तो उसको ऐसे करेंगे। तो केवल मेल फ्लावर को अपन स्टेमिनेट कह देते हैं, केवल फीमेल वाले जो पार्ट मौजूद है तो उसको पिस्टिलेट कह देते हैं, और जो दोनों प्रेजेंट है तो उसको बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट जूलॉजी में कहा जाता है, ऐसे कह देते हैं। देखिए, एपिकैलिक्स एक तरीके की एक स्पेशल व्यवस्था है जो मालवेसी फैमिली में देखी गई है। इसको डिनोट करने के लिए एपिक वर्ड यूज़ करते हैं। ग्रीन कलर की जो छोटी छोटी ब्रेड जैसी स्ट्रक्चर होती हैं, कैलिक्स के बाहर होती हैं, पेडिसल पे पाई जाती हैं, वो एपिकैलिक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। उसके बाद के कैलिक्स को रिप्रेजेंट करता है, इसकी यूनिट सेपल होती है। आपको पता है कि यदि ब्रैकेट में बंद है तो यानी कि कभी कभार आपने जब फ्लोरल फार्मूला को देखते हैं तो ब्रैकेट के अंदर बंद दिखता है, तो वो उनकी यूनिटी को, कोहेजन को शो करता है। सी कोरोला को रिप्रेजेंट करता है, ब्रैकेट के अंदर क्लोज है तो वो आपस में उनकी यूनिटी को जुड़े हुए को शो करता है। ए फॉर एंड्रोसियम, एंड्रोसियम के आपस में भी जुड़ सकता है, कोहेजन भी हो सकता है स्टेमन्स के बीच में, और ए और सी के बीच में ये लाइन बनी हुई है, ये आप देख पा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं एंड्रोसियम का कोरोला से अटैचमेंट। तो एपीपेटलिस कंडीशन इसको कहा गया है स्टेमन्स की, ऐसे याद रखेंगे। ये आपका गाइनोसियम हो गया। गाइनोसियम यदि ये वाला जो आप देखेंगे, ये वाला गाइनोसियम हो गया। ये देखिए, ये गाइनोसियम है। ये गाइनोसियम का आपस में यदि जो उसके जो कार्पेल्स पाए जा रहे हैं वो जुड़े हुए हैं तो सिनकार्पस कंडीशन है। और ये आपके गाइनोसियम की सुपीरियर कंडीशन को शो कर रहा है कि अंडरलाइन गाइनोसियम के नीचे है, यानी कि हाइपोगाइनस कंडीशन है। ये आपकी एपीगाइनस कंडीशन को शो कर रहा है, बाकी के फ्लोर पार्ट से ऊपर से निकलेंगे। ये आपकी सेमी कंडीशन को शो कर रहा है, तो पेरिगाइनस टाइप की आप इसको बता सकते हैं। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी बातें इस टर्म्स के बारे में, सिंबल्स के बारे में सीखी हैं जो हमें हेल्प करेंगी जब हम फ्लोरल फार्मूला बना रहे होंगे। तो ये अपने थोड़ा ध्यान में रखें, रिपीट करते रहें, जिससे आप थोड़ा बार बार रिवाइज करोगे तो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।